वाले आंसर। ओके, जिन लोगों ने तुम्बाड़ नहीं देखी है उन्हें तुम्बाड़ क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि ऐसी फिल्म हिंदुस्तान से बनी नहीं है, इसलिए देखनी चाहिए। लाइक हॉरर इज नॉट द करेक्ट वर्ड, मतलब मेरे हिसाब से इसका जॉनरा आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये दादी माँ की कहानी है, जैसे दादी माँ कहानी सुनाती थी ना कि बेटा एक राजा होता था। अभी मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ कि एक राजा होता था, वो एक गुफा में जाता था, वहाँ एक राक्षस था, वो राक्षस से खजाना लेके आता था और गेम ये था कि अगर राक्षस आपको टच करेगा तो आप भी राक्षस बन जाओगे। अब ये कहानी है, मतलब मुझे लगता है कि फोकलोर सही मायने में हाथी मताई बनी थी मेरे हिसाब से कुछ 70s 80s में, ऐसा मैंने नाम सुना हुआ है, शायद जितेंद्र थे उसमें। उसके बाद फोकलोर बनी नहीं है इंडिया से, तो इसलिए देखनी चाहिए कि इस जॉनरा की कोई फिल्म नहीं है। इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म, थ्रिलर है, ड्रामा है, डर लगता है आपको, और दादी माँ की कहानी है सबसे ज़्यादा, और कुछ ना कुछ सिखाती है आपको। इट्स अ मॉरल टेल। और हिंदुस्तान में तो खास कर ये कि हम सिनेमा से सीखते हैं। अब तो क्या कि बहुत अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया के टाइम में। एक टाइम था, जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 3 इडियट्स फिल्म देखने के बाद पेरेंट्स ने अलाउड किया था बच्चों को, अच्छा बेटा तुम सिंगर बनना चाहते हो कर लो, नहीं तो उससे पहले 3-4 प्रोफेशन होते थे, इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ। तो फिल्मों का हमारे यहाँ बहुत इम्पैक्ट है, तो मुझे लगता है कि इसलिए ये फिल्म देखनी चाहिए कि बहुत ही यूनिक फिल्म है। बिल्कुल भी हॉरर एलिमेंट्स नहीं थे आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के टाइम? नहीं, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो हॉरर जैसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, कोई जंप स्केयर्स नहीं है कि आपको ऐसे लगे कि दरवाज़ा खुलेगा अब कौन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। कि है क्रीचर की फिल्म है, बट इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म। एक बार आपको समझ में आ गया तो कुछ और ही कहानी है, कुछ और ही सेटअप है। ओके, हमारा जॉनरा नहीं है। अगर आप बुक माई शो पे जाओ, जब हम 2018 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो जॉनरा क्या है, फोकलोर नाम का जॉनरा नहीं है, तो आप किस में डालोगे, आप हॉरर थ्रिलर ये करके आप टैग कर देते हो हॉरर, बट इट्स नॉट हॉरर अकॉर्डिंग टू मी। जब हम इस पॉडकास्ट के लिए प्रेप कर रहे थे और आपस में बातें हो रही थी, वी वर सेइंग कि यार ये इतनी हाई कॉन्सेप्ट फिल्म है कि कॉन्सेप्चुअली बहुत एडवांस्ड है, एंड जिसने भी ये फिल्म लिखी है बहुत दिमाग लगाया हर सीन में। आई फील कि जब ये फिल्म शूट भी हुई है तब लोकेशन स्काउटिंग में बहुत दिमाग लगाया गया, लाइटिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया गया, बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड फिल्म है। तो आई एक्चुअली वाज टर्मिंग इट अ हाई कॉन्सेप्ट फिल्म, बट जब आप बातें कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक्चुअली सिंपलिस्टिक प्रेमाइज है। बट ये सिंपलिस्टिक प्रेमाइज का आइडिया आपसे आया है। आई पर्सनली लुक एट इट एज वेरी वेरी हाई कॉन्सेप्ट। नहीं, इट इज़ लाइक क्या चीज़ होती है कि यार एक कहावत होती है लोकल सीजनल, ऐसा कुछ करके होता है कि लोकल खाना चाहिए, सीजनल खाना चाहिए। तो बहुत ही लोकल भारतीय फिल्म है, इंडियन फिल्म है। पर जो आपने कहा कि बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हाई कॉन्सेप्ट है। इस फिल्म को बनाने में हमें 6 साल लगे। उससे पहले राही ने बहुत मेहनत की हुई थी, जो डायरेक्टर थे। जब राही हमारे पास लेके आया था तो बहुत ही डिटेल चीज़ लेकर आया था कि उसके पास एक 700-800 पेजेस का तो पूरा बुकलेट हुआ करता था, जिसमें स्केच किए हुए थे हर सीन, लोकेशंस के फ़ोटो थे। पंकज और राही, पंकज जो सिनेमेटोग्राफर थे, उन लोगों ने बहुत रेकी की थी, तो हर चीज़ की इतनी रेकी हो चुकी थी। उसके बाद हमने शूट चालू किया, उसके बाद हमने 6 साल लगा दिए।